आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक मीनिंग ऑफ एसी रेटिंग इन कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर में लिखी गई रेटिंग जैसे AC1, AC2, AC3, AC4 इनका मतलब क्या होता है और यह क्यों इतनी जरूरी है। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा ये एसी रेटिंग का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये आपको इंटरव्यू में कुछ अलग तरीके से पूछ सकते हैं। वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, क्या हम AC1 जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको हम AC3 के लोड पे चला सकते हैं। अब ये एसी ये सब क्या है, ये भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा, ये अभी सब मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा था कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा सकता है। इसके अलावा आपसे दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारी एक मोटर है जो कि इंडक्शन मोटर है, अब उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर खराब हो गया, तब आप कौन सा कॉन्ट्रैक्टर लाओगे, AC1 लेके आओगे, AC2, AC3 या AC4, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर लेके आओगे। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इनका भी क्या जवाब देना है, उन सभी सवालों का जवाब भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर पे AC1, AC2 ये सब कहां लिखा रहता है। तो दोस्तों अभी आप इस कॉन्ट्रैक्टर को देखोगे तो इस कॉन्ट्रैक्टर पे आपको यहाँ पे फ्रंट में ही लिखा दिख जाएगा AC3। ये AC3 यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्टर और नीचे लिखा हुआ 25 एम्पियर। इसके अलावा अगर इस कॉन्ट्रैक्टर के साइड में देखोगे यहाँ पे आपको और लिखा हुआ दिख रहा है AC3, और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर AC1 भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब दोस्तों कई लोगों के मन में यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहाँ पर AC3 के साथ में लिखा हुआ है 25 एम्पियर, कि हम इस कॉन्ट्रैक्टर में 25 एम्पियर लोड जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम AC1 में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 40 एम्पियर। तो अब हम सभी के मन में यह भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर में 40 एम्पियर का लोड करने करूं या फिर मैं 25 एम्पियर का लोड करने करूं। तो दोस्तों अब यह सवाल भी आ गया है, तो इसका जवाब भी हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं AC1 से कि आखिर AC1 क्या है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है हमारे इलेक्ट्रिकल के लोड है वो सभी एक प्रकार के नहीं है, सभी इलेक्ट्रिकल के लोड अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे कहीं पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर एक अलग प्रकार का लोड होता है जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव लोड। अगर हम हमारी मोटर की बात करें तो मोटर हमारी होती है इंडक्टिव लोड। अब मोटर के अंदर भी कई प्रकार की मोटर होती है, जैसे कि आपने देखा है क्रेन के अंदर एक अलग प्रकार की मोटर लगी होती है जिसको बोलते हैं हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपको पता है काफी हैवी करंट लेती है, तो उन सब के लिए अलग कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है। हमारे इंडक्शन मोटर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्टर होगा, कैपेसिटर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्टर होगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा रजिस्टिव लोड भी होता है, मतलब कि लोड हमारे कई टाइप्स के हो जाते हैं। तो दोस्तों उन सभी टाइप्स के लोड के लिए क्या हमारा सिर्फ एक टाइप का ही कॉन्ट्रैक्टर चल जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जब हमारे इतने प्रकार के लोड है जिनका जो करंट रेटिंग है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, तो इसने के हिसाब से हमारे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्टर भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है AC1 कॉन्ट्रैक्टर। तो अब ये AC1 कॉन्ट्रैक्टर किसके लिए बना हुआ है? तो दोस्तों यह जो कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है ये रजिस्टिव लोड के लिए बना हुआ है। अब रजिस्टिव लोड क्या होता है? तो रजिस्टिव लोड वो होता है जिसका हमारा पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.95 से लेके 1 के बीच में। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं कि रजिस्टिव लोड क्या है, तो आपने हमारे घर के जो बल्ब देखे हैं वो बल्ब रजिस्टिव लोड है। इसके अलावा अगर आप आपका हीटर देखेंगे तो वो हमारा रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड का सिंपल सा उदाहरण ये है कि ऐसा पदार्थ जो हमारा गर्म हो रहा है, हीट होकर बिल्कुल लाल हो जाता है, वो हमारा रजिस्टिव लोड हो जाता है। तो आप इसको रजिस्टिव लोड को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। तो दोस्तों अब आपको AC1 कॉन्ट्रैक्टर का तो पता चल गया कि ये किसके लिए लगाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम AC2 कॉन्ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप आपकी इंडस्ट्री में AC2 कॉन्ट्रैक्टर देखना चाहते हैं, तो अगर आपकी कंपनी में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लग रही है तो आप वहां पे जाके देखेंगे कि स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम वहां पर AC2 कॉन्ट्रैक्टर की ही सहायता लेते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है हमारी जो स्लिप रिंग मोटर होती है वो स्लिप रिंग मोटर हमारी काफी ज्यादा हाई टॉर्क की मोटर होती है, स्टार्टिंग में वो हैवी करंट लेती है। तो वहां पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो AC2 किए जाते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इस बारे में क्वेश्चन किया जाए कि हमारे पास एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्टर खराब हो गया है तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्टर लेके आओगे, तो आप बोलोगे सर हम AC2 रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर लेंगे। तो आपका एक सवाल यहां से भी बन सकता है इंटरव्यू के अंदर। और अगर आपसे रजिस्टिव के बारे में पूछे तो AC1 आप कॉन्ट्रैक्टर बताएंगे। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है AC3 कॉन्ट्रैक्टर। अब ये AC3 कॉन्ट्रैक्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? तो दोस्तों AC3 आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा। ये इस वजह से मिलेगा क्योंकि हमारी जितनी भी इंडक्शन मोटर होती है स्क्वायर गेज, जो हमारे घर की मोटर की बात करो चाहे कंपनी की 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करो, तो हमारी जितनी भी स्क्वायर गेज मोटर है उसमें हमारे AC3 ही कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अभी जो मैंने आपको यह कॉन्ट्रैक्टर दिखाया था ये भी हमारा AC3 कॉन्ट्रैक्टर ही है। यह जो कॉन्ट्रैक्टर है यह कॉन्ट्रैक्टर हमारे इंडक्शन मोटर के लिए ही बना हुआ है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक और कंफ्यूजन आ जाएगा कि यहाँ पे तो AC3 लिखा हुआ है और यहाँ पे AC1 लिखा हुआ है, तो क्या इसी कॉन्ट्रैक्टर को मैं यहाँ पे रजिस्टिव लोड पे भी लगा सकता हूँ, हीटर पे भी लगा सकता हूँ? तो दोस्तों आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर रजिस्टिव लोड पे लगाने पे आपको एक और फायदा हो जाएगा कि अगर आप इसको AC1 के लोड पे चलाते हो, जो कि मैंने आपको बताया रजिस्टिव लोड होता है जिसका जो PF होना चाहिए वो PF 0.95 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर आप उस लोड पे इस कॉन्ट्रैक्टर को लगाते हो तो ये हमारे AC1 लोड पे हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर में 40 एम्पियर तक के करंट को गुजार सकता हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 एम्पियर, और जबकि अगर आप यहीं पे देखेंगे AC3 के साथ में, तो अगर मेरा लोड AC3 टाइप का है तो यहाँ पर हम सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्टर में 25 एम्पियर ही लोड कनेक्ट करा सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्टर पे इंडक्शन मोटर चलाऊंगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ 25 एम्पियर लगा सकता हूँ, और अगर मैं इसी कॉन्ट्रैक्टर पे रजिस्टिव लोड लगाऊंगा तो मैं इस पे 40 एम्पियर तक का लोड कनेक्ट करा सकता हूँ।
अब दोस्तों कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि मैं इस पे AC2 टाइप का लोड मतलब स्लिप रिंग मोटर भी चला सकता हूं? तो दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? तो इस कॉन्ट्रैक्टर पे आपको कहीं भी ऐसी रेटिंग देखने को नहीं मिल रही है कि अगर AC2 लिखा हुआ और साथ साथ उसके एम्पीयर लिखे हुए। अगर आपको देखने को मिलती तो जरूर आप इस पे चला सकते थे, पर अभी इस पे इस तरीके की कोई भी रेटिंग नहीं देखने को मिल रही है, तो हम इस पे AC2 टाइप के लोड को नहीं चला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा नेक्स्ट AC4 कॉन्ट्रैक्टर बचता है कि आखिर यह कहां लगाया जाता है। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ ऐसे 4 टाइप के ही नहीं होते हैं, AC1 AC2 AC3 AC4 नहीं होते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्ट्रैक्टर और भी कई तरीके के आते हैं। हमारे टोटल कॉन्ट्रैक्टर 10 से 15 टाइप्स के हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बता रहा हूँ। इन्हीं 4 के अलावा अगर हम सिर्फ 1 मिनट के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो वो आ जाता है हमारा, एक तो आ जाता है AC11। यह जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारे कंट्रोल सर्किट के अंदर उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है हम इंडस्ट्री के अंदर कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्टर को लगाते हैं जिसके अंदर हमारे कोई भी पावर के टर्मिनल नहीं होते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वहां पर हम AC11 कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपने आपकी इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक को भी देखा होगा, तो कैपेसिटर बैंक के लिए हम जो कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं वो होता है AC6B टाइप का। तो इस टाइप के हमारे और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेकिन अभी हम हमारे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर AC4 की बात कर लेते हैं कि यह कहां लगाया जाता है। तो दोस्तों यह जो हमारा AC4 कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा इंडक्शन मोटर के लिए बना हुआ है। अब इंडक्शन मोटर कौन सी वाली? तो हमारी जो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है उसके लिए ही बना हुआ है। तो अब आप बोलेंगे AC3 भी इसके लिए बना हुआ है और AC4 भी इसके लिए बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आप आपकी मोटर को बार बार बंद चालू कर रहे हैं, बार बार बंद चालू किस जगह की जाती है? तो आपने देखा है हमारी जो क्रेन होती है उस क्रेन के अंदर बार बार बंद चालू करते हैं। अगर आप लिफ्ट देखोगे तो लिफ्ट के अंदर हमारी मोटर बार बार बंद चालू हो रही है। तो दोस्तों ऐसी जगह जहां पर हमारी मोटर को हम बार बार बंद चालू करते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा इंचिंग। इंचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी मोटर को बार बार बंद चालू करते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर बार बार बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, मतलब हमको थोड़ी थोड़ी मोटर को आगे पीछे करनी होती है। तो उस समय जब हम मोटर के लिए कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर हम AC4 कॉन्ट्रैक्टर को ही सेलेक्ट करेंगे, वहां पर हम AC3 कॉन्ट्रैक्टर को नहीं लगाएंगे। तो कई बार आपने देखा है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर खराब हो जाते हैं, वो इसी वजह से होता है कि जहां पे जिस कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है हम वहां पर उसी प्रकार का ही कॉन्ट्रैक्टर लगाएं। अगर हमको हमारी मोटर को कंटिन्यू चलाना है, बार बार बंद चालू नहीं करना है, 1 मिनट के अंदर 2 बार बंद चालू नहीं करना है, तो हम AC3 कॉन्ट्रैक्टर को ही लगाएंगे। पर अगर हमको हमारी मोटर को बार बार बंद चालू करना है, इंचिंग में चलाना है, तो हम वहां पर AC4 कॉन्ट्रैक्टर को लगाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आप इसी तरीके की नॉलेज और भी हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है इंजीनियरिंग दोस्त। वेबसाइट से जुड़ने का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसकी मदद से हमारी वेबसाइट से आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।